देयर, दिस इज़ हिमांशु तिवारी फ्रॉम टीम बीट बैटलर्स। और ये हमारे सैम्पल वेबसाइट का एक प्रोटोटाइप है। और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन है, होम, अबाउट अस एंड सर्विसेज। सर्विसेज पे क्लिक करने पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट होगा। वहाँ पे होंगे हमारे हॉस्पिटल्स, पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व केसेज एंड नॉन सॉल्व केसेज के सारे डेटा हैं और नंबरिंग है, कितने केसेज सॉल्व एंड कितने पेंडिंग हैं। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे साइट की फीचर्स आ जाती है, जैसा कि रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट केसेज हमारा साइट अवेलेबल कराता है और सेंट्रलाइज डेटाबेस है। फॉर 3 ऑफ द कोर्ट्स देयर इज़ ओनली 1 डेटाबेस। और इस डेटाबेस का फ़ायदा एक और है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स के डेटा हैं वो एक यूनिक आईडी जो कि आधार आईडी होगा उसे रजिस्टर्ड रहेगा, जिससे कि ट्रैकिंग की सुविधा भी बहुत आसानी से होगी। थर्ड ऑप्शन इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके मल्टीपल केसेस चल रहे हैं मल्टीपल कोर्ट्स में, तो उनके लिए हमारा सुविधा ये है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ सकते हैं एक दूसरे के कोर्ट्स में और केसेज में। थर्ड वन इज़ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि पुलिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड मेडिकल डिपार्टमेंट है, ताकि वेरिफिकेशन हो सके किसी भी इंडिविजुअल की। फोर्थ हमारा जो ऑफ़र है वो है शेड्यूल एंड रीशेड्यूल ऑफ हियरिंग। शेड्यूल एंड रीशेड्यूल में क्या होगा कि अगर किसी क्लाइंट का कुछ दिनों बाद कोर्ट हियरिंग है और बाई सम इश्यूज़ वो नहीं आ सकता, अटेंड नहीं कर सकता, तो फिर वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है रीशेड्यूल के लिए विथ प्रॉपर रीज़न। और फिर हमारा जो भी अथॉरिटी है उस केस के रिगार्डिंग वो उसे वेरीफाई करेगा और फिर रीशेड्यूल कर देगा। लास्ट फीचर ऑप्शन है PIL। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा PIL अप्लीकेंट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस भी होती हैं, तो यहाँ पे हम एक AI सिस्टम को इंटीग्रेट कर देंगे जिससे रिजेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ PIL बहुत ईजिली एंड स्मूथ हो जाएगा। अगर हम सर्विसेज के ऑप्शन में जाएँ तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं PIL एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे हम एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं और फिर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर हमें कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो यहाँ के लिए ये ऑप्शन है, और जो कंप्लेंट के स्टेटस है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे जैसे ही लॉगिन बटन है, अगर लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन खुलता है हमारे पास, जहाँ पे एक टॉगल बटन है एडमिन और क्लाइंट के लिए। अगर हम अथॉरिटी के थ्रू हैं तो वहाँ पे हम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पे डैशबोर्ड ऐसा दिखता है, जहाँ पे आपका डिटेल होगा विथ अ कार्ड। और फिर आज की जो हमारी हियरिंग है ये रही हमारी। नो मोर पे क्लिक करने पे हमारा एक नया केसेज का फाइल खुलेगा जो कि ऐसा दिखेगा। और इसके आगे अगर देखें हम, अगर केसेज के ऑप्शन में जाएं तो वहाँ पे हमारे टोटल केसेज जो हमारा एडमिन हैंडल कर रहा है वो सारे केसेज यहाँ शो होंगे। जितने भी केसेज हैं वो सारे केसेज यहाँ शो होंगे। और अगर यहाँ पे भी क्लिक हियर पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे हमारा जो भी केसेज का इन डिटेल है वो सारा क्लिक आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगर एडमिन की शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल ऑप्शन में एडमिन की शेड्यूल दिखेगी कि आज कितने बजे से कितने बजे तक हमारा कौन सा केसेस हमें हैंडल करना है। अगर बाई चांस एडमिन को वो केस आज हैंडल नहीं करना तो यहाँ से रीशेड्यूल कर सकता है केसेस को, नहीं तो फिर नो मोर पे क्लिक करके फिर से वो ये वेब पेज खोल सकता है और यहाँ से वो एक्सेस कर सकता है सारे भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एंड जो जजमेंट है वो सारे एक्सेस कर सकता है एडमिन यहाँ पे। अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगर हम क्लाइंट के ऑप्शन पे जाके यूज़र नेम एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करें तो क्लाइंट का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे क्लाइंट के सारे भी डिटेल्स होंगे विथ एड्रेस। यहाँ पे योर अकाउंट पे क्लिक करने पे या योर प्रोफाइल पे क्लिक करने पे सिम टैब खुलेगा। आगे बात करें तो अगर उसकी हियरिंग कल है तो उसका एक यहाँ पे टैब ओपन होगा कि किस कोर्ट रूम में कितने बजे से कितने बजे तक उसकी हियरिंग है। यहाँ से वो एडवांस डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, उसके लिए एक नया पोर्टल खुल जाएगा। ये उसके जितने भी केसेज है वो यहाँ पे शो होंगे और यहाँ पे भी शो होंगे। साइड में जो केसेज ऑप्शन है यहाँ पे भी उसके सारे केसेज शो होंगे। अगर हम आगे बात करते हैं तो केसेज के ऑप्शन में उसके केसेज के अगर इन डिटेल जाना है कि कौन कौन से उसके जजमेंट आए हैं, कितने फाइन्स आए हैं, वो सारे यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे वो रीशेड्यूल रिक्वेस्ट भी कर सकता है विथ ए रीज़न और यहाँ पे अपलोड कर सकता है विद डॉक्यूमेंट। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे वो अपने सारे शेड्यूल देख सकता है कि उसके नेक्स्ट हियरिंग कब कब की है। अगर आगे बात करें तो आगे ये हमारा PIL रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है, जहाँ पे यहाँ अगर हम ऊपर बात करें तो यहाँ पे अगर अप्लाई PIL पे है तो अप्लाई PIL यहाँ पे थी। यहाँ पे जैसे ही वो क्लिक करता है तो सीधे उसके पास ये वेब पेज खुलेगा PIL एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे वो लॉगिन या रजिस्टर कर सकता है। अगर वो न्यू यूज़र है तो विथ आधार वो रजिस्टर कर सकता है। अगर ओल्ड यूज़र है तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेगा और सीधे लॉगिन करेगा और यहाँ से वो अपना एक नया PIL रजिस्टर कर सकता है, जहाँ पे वो अपना यूज़र नेम, आधार नंबर और वो केस डिटेल एंड अपलोड कर सकता है वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि PIL के लिए नेसेसरी है। फिर सबमिट करेगा। उसके बाद हमारा जो AI इंटेलिजेंस है वो वेरीफाई करेगा कि ये PIL लेजिट है या नहीं है। फिर आगे सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में जैसा मैंने बताया कि 3 सेक्शन खुल जाएंगे, पुलिस, हॉस्पिटल एंड ट्रांसपोर्ट।
सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा हमारा। तो लॉगिन पेज के अंदर अगर बात करें, फॉर एग्जांपल हमने पुलिस सर्विस पे क्लिक करा है, तो लॉगिन पेज में हम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड हमारा कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे हम केस रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये रजिस्टर केस क्या है, फॉर एग्जांपल जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिस को 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है विथ दैट क्लाइंट जिसको उसने अरेस्ट कर रखा है, तो वहाँ पे वो एडवांस शेड्यूल कर सकता है विथ मजिस्ट्रेट। वो केस आईडी और डेट डालेगा कि इस डेट को उसे पेश होना है, जैसे नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे डेट डालेगा और सबमिट करेगा तो उसके पास ईमेल आ जाएगा फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कि आप इतने बजे से इतने बजे के बीच में आइए, और उसकी एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें, अगर उसको वेरीफाई करना है किसी इंडिविजुअल की, तो उसकी आधार नंबर डालेगा, गेट डिटेल्स करेगा। तो जैसा कि सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है, तो अगर उस आधार नंबर पे कोई केस ऑनगोइंग होगा या कोई केसेस में जजमेंट आ चुकी होगी, वो सारा डाटा उसको यहाँ शो होंगे। दैट्स आवर ई पोर्टल विच इज़ ऑल्सो नोन एज ई जस्टिस।